एवरीवन, इस वीडियो में बात कर लेते हैं गुजरात इंडस्ट्रीज पावर लिमिटेड की क्विकली एनालिसिस देख लेते हैं। चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो यहाँ पे आप देख रहे हो कि स्टॉक में एक सडन अप मूव देखने को मिला है। गैप अप ओपनिंग के बाद स्टॉक चलता हुआ नजर आया। वेल ओवरऑल आप देखें तो जितने भी पीएसयूज थे आज वो थोड़े अलग ही लेवल से अलग मूड में तेजी देखने को मिली है। यहाँ पे स्टॉक में ब्रेकआउट होते हुए नजर आया, इसलिए इसको थोड़ा ज्यादा तजुर्बा दे रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे स्टॉक में आने वाले दिनों में अब तेजी देखने को मिलेगी। यहाँ पे अगर देखें तो ये रेंज बाउंड था स्टॉक कुछ इन दो लाइनों के बीच, और इसमें इसी का आज ब्रेकआउट देखने को मिला। इन दो लाइनों पे भी अगर आप ट्रस्ट नहीं करते हैं तो थोड़ा एक और कंफर्मेशन दे देता हूँ कि स्टॉक में एक तरह से और भी ब्रेक हुआ, क्योंकि यहाँ पे स्टॉक आप देखें तो चैनल भी बना रहा था, उस चैनल का भी ब्रेकआउट आज देखने को मिला। यहाँ से आप देखें 2 दिन पहले स्टॉक जब सपोर्ट ले रहा था तो ट्रेंड लाइन का सपोर्ट बना, नीचे नहीं आ पाया क्योंकि 176 पे यहीं पे साइकोलॉजिकल लेवल भी आता था और साथ ही साथ ट्रेंड लाइन का सपोर्ट था। तो ये मल्टीपल कंफर्मेशन हो गए। और ऊपर की दिशा में भी देखें तो कुछ ट्रेंड लाइन यहाँ से भी बनती है जो कि एक चैनल की फॉर्मेशन क्रिएट कराती है। ओवरऑल आप देखें तो यहाँ पे भी मल्टीपल अपने रिवर्स इस ट्रेंड लाइन के पास थे। साथ ही साथ यहाँ पे एक अपना जो रेंज बाउंड थी वो साइडवेज में ये कुछ फॉर्मेशन थी और ये चैनल भी क्रिएट हो रहा था। तो यहाँ पे मल्टीपल कंफर्मेशन हुए हैं कि स्टॉक में डेफिनेटली ब्रेकआउट हुआ है। यहाँ पे आप देखें तो ईएमए ने भी एक अच्छा सपोर्ट बनाया और 20 डे ईएमए का सपोर्ट लेके 20 एंड 50 डे का एक बाउंस करते हुए नजर आए। अब ऊपर की दिशा में क्या सीन रहेगा, कैसे चलने वाला है वो समझ लेते हैं। तो यहाँ पे आप देखो स्टॉक में रेजिस्टेंस देखने को मिली, इवन प्रॉफिट बुकिंग भी रही है इस लेवल पे। 213 पे प्रॉफिट बुकिंग हुई, 208 क्लोज हो गया। इन नियर टर्म अगर स्टॉक यही तेजी दिखाता है तो कहाँ तक जाएगा वो समझते हैं। अपना ऊपर की दिशा में अब जो बड़ा टारगेट रहेगा कल के लिए 213 सस्टेन अगर कर लेता है, अगर कल भी ऐसी तेजी देखने को मिलती है तो फिर 222 और 225 पर रेजिस्टेंस यहाँ कहीं देखने को मिलेगी। इसके बाद जो नेक्स्ट रेजिस्टेंस हैवी रहेगी वो रहेगी 237 के आसपास, कुछ इस लेवल के आसपास। तो नियर टर्म स्टॉक अपना डेफिनेटली 237 के आसपास तो जाएगा। तो ये सारे अपने रेजिस्टेंस हैं और बड़ी हर्डल ऊपर की दिशा में होगी 250 पे, साइकोलॉजिकल लेवल है इसलिए। तो ये कुछ अपने रिवर्सल होंगे ऊपर की दिशा के लिए, सारे रेजिस्टेंस की तरह काम करेंगे ये लेवल्स। ब्रेकआउट हुआ है तो डेफिनेटली यहाँ पे एक पुल बैक बनता है या रीटेस्टिंग के लिए आता है, तो यहाँ कहीं आपकी एंट्री बन सकती है। अगर सस्टेन करता है तो डेफिनेटली यहाँ अपन को अप मूव देखने को मिलने वाले हैं। सारे पीएसयूज में आज तेजी देखने को मिली, बाकी अदर स्टॉक्स में रहे ना रहे, क्योंकि जब गवर्नमेंट बनती है तो पीएसयू सेक्टर थोड़ा ज़्यादा मजबूत देखने को मिलता है, वहाँ पे लोगों का इन्वेस्टर्स का भी फोकस ज़्यादा रहता है। तो यहाँ अपन को वही देखने को मिला है। अब नियर टर्म स्टॉक कितना सपोर्ट लेने आएगा वो भी देख लेते हैं, क्योंकि स्टॉक के रेजिस्टेंस तो आपको क्लियर हो गई। सपोर्ट के पहले एक चीज़ और भी बता दूं, मैं लाइव भी रहता हूं मार्केट आवर में 10 बजे से 1 बजे तक। अपनी क्वेरीज वहां क्लियर जरूर किया करिए, जो भी आपकी क्वेरीज रहती हैं। कमेंट्स में उतना रिप्लाई नहीं दे पाता हूं, बहुत कमेंट आते हैं। सेम एज रात में 9 बजे भी मैं लाइव आता हूं, तो वहां पे भी अपना नेक्स्ट डे के लिए क्वेरीज क्लियर अप करके रखा करिए। ओके, तो यहाँ पे आप देखें स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जो अपना नियर टर्म में बनेगा वो ये लेवल का रहेगा 204 पे, बिकॉज यहाँ पे ट्रेंड लाइन का सपोर्ट है और साथ ही साथ साइकोलॉजिकल लेवल जो कि 200 है उसके क्लोज बाय है बहुत। तो ये पूरा जोन अपना यहाँ से यहाँ तक सपोर्टिव रहेगा। मान लीजिए बाई चांस अगर कोई एक सेल ऑफ देखने को मिल जाता है तो 200 स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एक्ट कर जाएगा और यहाँ से रिवर्सल सेम डे दिखाने की दम रखता है स्टॉक। तो वेल यहाँ पे स्टॉक पे आप ट्रस्ट कर सकते हैं, कुछ इस तरह से अपने को ऊपर की दिशा निर्धारित होती है नजर आएगी। हालांकि आप देखें गुजरात इंडस्ट्रीज पावर के उतने रिजल्ट अच्छे नहीं रहते, यहाँ पे सेल्स में गिरावट थी 373 सीआर लास्ट टाइम 424 सी। इसके बाद आप देखें एक्सपेंसेस वगैरह ये सब छोड़ें, या एक्सपेंसेस में भी कटौती देखने को मिली। ऑपरेटिंग प्रॉफिट इंपॉर्टेंट है, 119 सीआर करा, लास्ट टाइम ये 125 सीआर का था, तो यहाँ पे ऑपरेटिंग प्रॉफिट में गिरावट हुई इस बार। अदर इनकम थोड़ी बढ़ के दिखी है, इंटरेस्ट कटा हुआ है, यहाँ डेप्रिसिएशन 1 सीआर से। तो ओवरऑल यहाँ पे एबिटा मार्जिन मिक्सड अप है बट अच्छे होंगे। इसके बाद आप देखें तो नेट प्रॉफिट 66 का रहा है, तो कोई बड़े इजाफे नहीं रहे यहाँ पे, लास्ट टाइम 65 का था। तो यहाँ पे नतीजे ठीक है, बेकार नहीं कह सकते उन्हें। इन्वेस्टर्स में आप देखें तो स्टेक बढ़े हैं, एफआईआई ने अपने स्टेक बढ़ाए हैं इस बार, 4.97 कर दिए, डीआई ने 5.91 का कर दिया, हल्का सा कटा है। और पब्लिक का गवर्नमेंट का स्टेक आप देखें तो इंटैक्ट है, जब से यहाँ पे जून से अगर दिख रहा है अपन को, जून 21 से गवर्नमेंट इंटैक्ट है। तो ये स्टॉक आने वाले दिनों में डेफिनेटली एक अच्छा मूव अपन को दिखाएगा। आरओसी अभी 7 का चल रहा है बट नियर टर्म स्टॉक बढ़ेगा, डेफिनेटली बढ़ेगा। तो ओवरऑल ये ऊपर की दिशा के लिए कुछ रेजिस्टेंस है, ये सपोर्ट है। आई होप यहाँ पे मैंने गुजरात इंडस्ट्रीज पावर क्लियर कर दिया है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। दिस इज मी शुभम यादव साइनिंग ऑफ।